व्यक्ति निगरानी करे, उसकी उपस्थिति और उसके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करे। इसके लिए एक व्यक्ति की जिसे कार्य की सही माप करने की दक्षता हासिल हो तथा कार्यस्थल पर उत्तरोत्तर कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए नेतृत्व का गुण हो, उसे मेट कहा जाता है। मेट उन्हीं श्रमिकों में से एक होता है जो किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता रखता है। मेट की जरूरत इसलिए भी है कि उनकी देखरेख में श्रमिकों को सही समय पर पूरी मजदूरी मिल सके और गुणवत्तापूर्ण कार्यों का निष्पादन किया जा सके। आइए कि मेट का होना कितना जरूरी है, अब हम आपको उसके कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले श्रमिक के समूह को रोजाना काम माप के देना तथा पूरे दिन की समाप्ति पर फिर माप लेना मेट का प्रमुख कार्य है। श्रमिकों द्वारा दैनिक कार्य पूर्ण करने की सूचना देने अथवा प्रतिदिन कार्य समाप्ति पर श्रमिकों द्वारा दिन भर के किए गए कामों को मापकर पूर्ण विवरण के साथ निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करेगा और श्रमिकों को वास्तविक संपादित कार्य का माप बताकर इसकी पुष्टि स्वरूप श्रमिक समूह के अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराएगा या अंगूठा लगवाएगा। मेट इस बात को सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों द्वारा निर्धारित टास्क के अनुसार ही काम किया गया है। की पूर्ण जानकारी एवं देखरेख करेगा और यह भी ख्याल रखेगा कि कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही हो रहा है। श्रमिकों की मजदूरी को कटौती से बचाने के लिए उसे अतिरिक्त कार्य करने हेतु उत्साहित करेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी समूह ने निर्धारित टास्क अनुसार समय पर कार्य नहीं किया है तो उसे अतिरिक्त कार्य हेतु उत्साहित करेगा। यदि किसी श्रमिक को न्यूनतम निर्धारित वेतन से कम मजदूरी देय होती है तो यह उस मेट की अक्षमता मानी जाएगी और उसे मेट के पद से हटाया भी जा सकता है। कार्यस्थल पर मजदूरों को पानी पिलाने एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करेगा। कार्यस्थल पर व्यवस्था में कोई कमी है तो उसे सचिव, सरपंच को सूचित करना चाहिए। को उनके खातों में किए गए भुगतान की राशि का दिनांकित इंद्राज के साथ जॉब कार्ड में दर्ज करवाकर ग्राम सेवक से हस्ताक्षर कराना भी मेट का कर्तव्य है। अधिकारियों एवं कार्यकारी संस्था के निर्देशों के अनुसार समस्त कार्य यथा समय निष्पादित कराएगा। ऐसा नहीं करने पर मेट के पद से तत्काल हटाया जा सकता है। सीमेंट से निर्मित होने वाले कार्य की 14 दिन तक नियमित तराई की व्यवस्था कराएगा। प्रतिदिन सवेरे कार्य प्रारंभ करने के 1 घंटे के अंदर मस्टर रोल में श्रमिकों की हाजिरी भरनी होगी। सोनी वर्ताराम, सुशीला सोनलाल, सिंगनी तुलाराम। दिनांक 15 नवंबर 2010 से पूरे राज्य में पुराने मस्टर रोल के स्थान पर मस्टर रोल का नया प्रारूप ई मस्टर रोल के रूप में लागू कर दिया गया है। मस्टर रोल का नया प्रारूप यह है। आजकल मस्टर रोल नए प्रारूप में नरेगा सॉफ्ट वर्जन 5.0 कंप्यूटर से बनाकर दी जाती है। वर्तमान में रोजगार के लिए आवेदन करते समय प्रपत्र 6 में ही श्रमिक के संबंध में कई सारी सूचनाएं जैसे परिवार के मुखिया का नाम, जॉब कार्ड नंबर, बीपीएल क्रमांक, किस अवधि के लिए कितने दिनों का रोजगार चाहिए तथा बैंक या पोस्ट ऑफिस का खाता संख्या प्राप्त कर ली जाती है। काम से संबंधित सूचनाएं जैसे काम का नाम, यूनिक कोड संख्या, प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति की राशि और संख्या भी कंप्यूटर में पूर्व में ही भरी होती है। ये मास्टर रोल अधिकतम कुल 5 मेटों तथा कारीगरों और 10 श्रमिकों अर्थात 2 श्रमिक समूह जिनमें प्रत्येक में 5 श्रमिक होते हैं उनके लिए 4 पृष्ठों में निकलती है। प्रथम पृष्ठ को 4 भागों क, ख, ग तथा घ में बांटा गया है।
प्रथम पृष्ठ यानी भाग क मस्टर रोल ट्रैकिंग से संबंधित है। इसमें मेट द्वारा मस्टर रोल ग्राम रोजगार सहायक अथवा ग्राम सेवक को देने की वास्तविक तिथि का अंकन करना है तथा मस्टर रोल लेने वाले के हस्ताक्षर करवाने हैं। प्रथम पृष्ठ का भाग ख पखवाड़े कार्य के मूल्यांकन से संबंधित है, जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा भरा जाएगा। प्रथम पृष्ठ का भाग ग भुगतान पारित आदेश से संबंधित है, जो कार्यकारी एजेंसी द्वारा भरा जाएगा। प्रथम पृष्ठ का भाग घ भुगतान करने संबंधी इंद्राज से संबंधित है, जो पंचायत समिति द्वारा भरा जाएगा। द्वितीय पृष्ठ को 6 भागों अ, ब, स, द, य तथा र में बांटा गया है। द्वितीय पृष्ठ का भाग ए कार्य तथा ग्राम पंचायत की अनिवार्य सूचनाओं से संबंधित है, जो मस्टर रोल जारी करते समय कंप्यूटर द्वारा अपने आप भर दी जाती है। इस भाग के बाएं कोने पर MIS में दर्ज लिखा है, जिसका अर्थ है कंप्यूटर द्वारा अपने आप भरा जाना। द्वितीय पृष्ठ का भाग ब मेट तथा कारीगरों की व्यक्तिगत जानकारियों से संबंधित है, जो मेट द्वारा भरी जानी है। द्वितीय पृष्ठ का भाग स पखवाड़े में कराए गए कार्य के मूल्यांकन से संबंधित है, जो माप पुस्तिका के आधार पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा भरा जाएगा। द्वितीय पृष्ठ का भाग द पखवाड़े के दौरान प्राप्त की गई और काम में ली गई निर्माण सामग्री के इंद्राज से संबंधित है, जो मेट द्वारा भरा जाएगा। द्वितीय पृष्ठ का भाग य उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित है, जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा भरा जाएगा। और द्वितीय पृष्ठ का भाग र मेटों तथा कारीगरों की हाजिरी से संबंधित है, जो मेट द्वारा प्रतिदिन की जाएगी। इस भाग के अंतिम 2 कॉलम मेट तथा कारीगर को पखवाड़े की दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित हैं, जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा भरे जाएंगे। तृतीय पृष्ठ को 5 भागों अ, ब, स, द और य में बांटा गया है। तृतीय पृष्ठ का भाग अ कार्य तथा ग्राम पंचायत की अनिवार्य सूचनाओं से संबंधित है, जो मस्टर रोल जारी करते समय कंप्यूटर द्वारा अपने आप भर दी जाती हैं। इस भाग के बाएं कोने पर MIS में दर्ज लिखा है, जिसका अर्थ है कंप्यूटर द्वारा अपने आप भरा जाना। तृतीय पृष्ठ का भाग ब श्रमिकों की व्यक्तिगत सूचनाओं से संबंधित है, जो मस्टर रोल जारी करते समय कंप्यूटर द्वारा अपने आप भर दी जाएगी। तृतीय पृष्ठ का भाग स दोनों समूहों में से मजदूरों के अनुसूचित जाति या जनजाति तथा इनमें से BPL परिवार होने संबंधी सूचना से संबंधित है। इस भाग के संख्या वाले कॉलम मस्टर रोल जारी करते समय कंप्यूटर द्वारा अपने आप भर दिए जाएंगे। मानव दिवस वाले कॉलम मेट द्वारा भरे जाने हैं। तृतीय पृष्ठ का भाग द श्रमिकों की दैनिक की जाने वाली हाजिरी से संबंधित है, जो मेट द्वारा रोज की जानी है। और तृतीय पृष्ठ का भाग य श्रमिकों को मिलने वाले पखवाड़े के भुगतान से संबंधित है, जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा भरा जाएगा। मस्टर रोल के चतुर्थ पृष्ठ को 3 भागों क, ख तथा ग में बांटा गया है। चतुर्थ पृष्ठ का भाग क मेट द्वारा रोज कार्य के नाप, श्रमिक समूह द्वारा किए गए कार्य और कमाई गई मजदूरी की गणना से संबंधित है, जो मेट द्वारा भरा जाएगा। चतुर्थ पृष्ठ का भाग ख पखवाड़े में करवाए गए समस्त कार्य के कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा मूल्यांकित राशि और मेट द्वारा मूल्यांकित राशि का अनुपात निकालने से संबंधित है, जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा भरा जाएगा। चतुर्थ पृष्ठ का भाग ग मेट और कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा प्रति श्रमिक प्रतिदिन मजदूरी निकालने से संबंधित है। इस भाग के प्रथम 3 बिंदु D, E तथा F मेट द्वारा भरे जाएंगे और अंतिम बिंदु G कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा भरा जाएगा। स्कीम के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों के स्थल पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करनी होगी।
उसके साथ विश्राम काल के लिए शेड और प्राथमिक उपचार बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कार्यस्थल पर मजदूरों के साथ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आते हैं तो उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक का नियोजन करना होगा। कार्यस्थल पर स्थानीय सामग्री से छाया की व्यवस्था की जाए। इसकी जिम्मेदारी मेट की होगी। श्रमिकों के लिए जारी किए जाने वाले मस्टर रोल को 2 समूहों में बांटा जाना है, जिसमें हर एक समूह में 5 नाम लिखे जाने हैं। मस्टर रोल पर लिखे नामों को ही समूह में रखना है और उनको कार्य आवंटित करना है। इन नामों को बदलने का अधिकार नहीं है। कार्य के प्रथम दिन श्रमिकों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान मस्टर रोल के कॉलम संख्या 12 पर नाम के आगे लगाना जरूरी है। सभी श्रमिकों को इकट्ठा करके उनको उनके काम के बारे में समझाना है। इसलिए यथासंभव चौकड़ी बनाकर या जमीन पर निशान लगाकर जानकारी देनी चाहिए। प्रतिदिन 5 श्रमिकों का समूह बनाएं, फिर उस समूह को कार्य की मात्रा के अनुसार एक कार्य माप कर दें। यदि समूह में किसी दिन कम श्रमिक हों तो उपस्थित श्रमिकों के अनुसार समूह की गणना का कार्य देना चाहिए। और आइए अब एक नजर डालें प्रति मजदूर कार्य विवरण पर। तालाब खुदाई, गहराई का कार्य जैसे तालाब, बंध, जोहड़, नया खाला और नई नहर आदि वाटर रिटेनिंग संरचनाओं का निर्माण कार्य। साधारण मिट्टी में एक मजदूर द्वारा 46 घन फुट, कठोर मिट्टी में एक मजदूर द्वारा 41 घन फुट और मुर्रम मिक्स मिट्टी में एक मजदूर द्वारा 37 घन फुट मिट्टी खोदी जानी है। सड़क निर्माण कार्य या कटाई। मिट्टी का कार्य कटाई में 1.5 मीटर उठान और 50 मीटर तक निष्पादन तथा डॉग वेल लगाना, हौदा में कैम्बर, ग्रिड लगाना तथा निष्पादित मिट्टी को समतल तथा दरेसी करना। साधारण मिट्टी में एक मजदूर द्वारा 100 घन फुट, सख्त मिट्टी में एक मजदूर द्वारा 63 घन फुट, कंकर मिट्टी में एक मजदूर द्वारा 46 घन फुट और मुलायम चट्टान में एक मजदूर द्वारा 28 घन फुट मिट्टी खोदी जानी है। सड़क निर्माण कार्य मिट्टी भराई। मिट्टी का कार्य कटाई में सड़क के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान और 50 मीटर दूरी तक निष्पादन डले तोड़ना तथा 25 सेंटीमीटर परतों में बिछाना तथा दुर्मट से दबाना तथा समतल करना और कैम्बर बनाना। साधारण मिट्टी में एक मजदूर द्वारा 86 घन फुट, सख्त मिट्टी में एक मजदूर द्वारा 57 घन फुट और कंकर मिट्टी में एक मजदूर द्वारा 42 घन फुट मिट्टी खोदी जानी है। ये है रोड साइड प्लांटेशन के लिए मॉडल रिंग पिट का नक्शा और मिट्टी मापने की विधि। पौधा रोपण के लिए प्रत्येक रिंग पिट में खोदे जाने वाली मिट्टी की मात्रा की गणना इस प्रकार की जाती है। बताएंगे आपको कि मेट के रोज के काम क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेट श्रमिक कार्ड में जो समूह आता है उसका आने का टाइम लिखेंगे कि वो समूह किस समय वर्क साइट पे आया। इसके बाद 1 घंटे के बाद जैसे मजदूर आ जाते हैं, उस 1 घंटे के दौरान आपको मस्ट्रोल में सारी हाजिरियां लोगों की भरनी ज़रूरी है। इसके बाद आपको लोगों को काम देना है और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 श्रमिक को कितना काम देना है और 5 श्रमिक को कितना काम देना है। तो सुबह आते ही आपको लोगों को काम 5 के ग्रुप में काम नाप के देना है। फिर आपको देखना है कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि कोई समूह बहुत कम धीरे काम कर रहा है तो आपको उनको प्रोत्साहित करना है कि आप जल्दी काम कीजिए ताकि जल्दी काम करके आप जल्दी घर जा सकते हैं, तो वो करना है। इसके बाद काम खत्म होने के बाद आपको काम नापना है और नापने के बाद आपको शाम को लोगों को बताना है कि आपको आज का दिन की मजदूरी आपको कितनी मिली। और इसका एक सीधा सा सूत्र है, आप ध्यान से यदि देखें उसको तो आप एक सीधा सा सूत्र है, उसमें कितना उसने काम किया बटा कितना काम उसको दिया इनटू न्यूनतम मजदूरी। अब मैं आपको बताऊं